आज के वीडियो में हम दो चीजें समझेंगे। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिस इंटरप्रेट करके कई सारे स्टूडेंट्स अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं और क्या है सही सोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ समय में इतना ज्यादा हाइप गेन कर चुका है कि ऐसा लगने लगा है कि हम बहुत जल्दी एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां पे मशीनें ही हम पर अधिकार करेंगी। अब वो डर अपनी जगह जायज भी है, लेकिन ये सारी जो साईफाई मूवीज से प्रेरित होके हमारे दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं, वो डर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो तब ठीक है जब आप पॉलिसी मेकर्स हों, जब आपको लगता हो कि ऐसे भविष्य से कैसे बचा जाए उसमें आप कुछ योगदान दे सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये कोई नियर फ्यूचर की बात नहीं है, इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है, बहुत ज़्यादा डेकेड्स लगने वाले हैं। तो अभी वो हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारा करियर। और एआई को हमने कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। गलती क्या है? हमें लगने लगा है कि एआई तो अब कोडिंग जॉब सारी ले जाएगा, वो खुद कोडिंग कर देगा। फिर हम कभी कभी ऐसे वीडियो क्लिप्स देख लेते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स ये कहने लगते हैं कि हम तो भाई बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं और उनकी जगह एआई काम करेगा, यानी कोडिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी और उसकी जगह एआई काम करेगा। कोई 40% लोगों को निकाल के एआई के द्वारा काम करा रहा है, इस तरह के क्लेम्स आप सुनते हैं। और होता ये कि जो पूरी बात होती है उसमें से वो इस क्लिप को काटते हैं। जैसे न्यूज़ मीडिया क्या करता है, जो सेंसेशन बन सके वो न्यूज़ को कट करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट डाइल्यूट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, आगे पीछे क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल होती है जिसमें आप उससे एक नैरेटिव बना लेते हो। और वही हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लोगों को ये लगने लगा है कि अब हमारी तो ज़रूरत ही नहीं बचेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे ही काम कर लेगा। तो देखो, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को सुनना समझना पड़ेगा। तो आज के इस लेसन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर एआई को हमने जो मिस इंटरप्रेट कर लिया है उसकी सच्चाई क्या है और हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज के समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है कि उनके पास जो नए कैंडिडेट्स भर्ती हो रहे हैं कंपनी के अंदर, वो अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं हैं। क्यों अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं हैं? उनके लॉजिक्स बहुत अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एआई की मदद से ही कोडिंग करना सीखा है। क्योंकि उन्हें जब कोई कोड लॉजिक नहीं बन रहा होता है तो वो एआई की मदद से कोड जनरेट करवा लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इससे क्या हुआ? उन्हें लगा कि उनका अभी काम कंप्लीट हो गया है, बट एक्चुअल में उनके ब्रेन को जो एक्सरसाइज मिलनी थी वो नहीं हुई, इसलिए वो स्किल उनकी कभी डेवलप नहीं हो पाई। यानी विदाउट एआई वो कोड लिख ही नहीं पा रहे। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम ये मान बैठते हैं कि अगर हमने किसी चैटबॉट को, जनरेटिव एआई को, लाइक चैट जीपीटी वगैरह, इनको मैंने बोला कि भाई ये कोड लिख दो, वो कोड जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन प्रोडक्शन में वो कोड यूज करने के लायक है कि नहीं है, ये आप कैसे जज करो? अगर आपकी खुद की कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि ये कोड हमारे इस प्रोडक्शन में इंक्लूड करने लायक है भी कि नहीं। और इसी वजह से जो आज के कई सारे प्रोग्रामर्स हैं, नए प्रोग्रामर्स हैं, जिन्होंने अपनी कोडिंग स्किल को तराशा नहीं है, वो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं और कंपनीज बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। इसीलिए आप देखोगे कि कंपनीज अब बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग कर रही है। इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछ रही हैं। अब आपका इंटरव्यू पहले से थोड़ा टफ हो गया है, बिकॉज अब वो ये जानना चाह रही है कि आपकी कोडिंग स्किल एक्चुअल में कैसी है। क्या आप एआई के भरोसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हो? तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट के फेर में पड़े रहे। उन्हें लगा कि हम एआई के ऊपर डिपेंडेंट रह के ही अपनी ज़िंदगी निकालें। तो जहां मेहनत करने की ज़रूरत होती है वहां मेहनत से बचकर वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, और जितना हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं हम अपने करियर को खराब करते जाते हैं। देखो यार, एक बार ना जीवन में मेहनत तो करना पड़ेगी, और लर्निंग में आपको मेहनत करना ही है। अगर नहीं करोगे, शॉर्टकट की तरफ जाओगे, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान इसका चुकाना पड़ेगा। अच्छा, एआई इतना डेवलप हो गया तो क्यों जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कोडिंग के लॉजिक्स टेस्ट करने वाले इंटरव्यूज लेते हैं? आपको अच्छे तगड़े लॉजिक लगे ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। क्यों देते हैं?
क्यों डेटा स्ट्रक्चर पे इतना एम्फेसिस दिया जाता है? क्यों? अगर एआई सब कुछ कर ले रहा है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत? क्योंकि इन कंपनीज को पता है बॉस कि एआई की लिमिटेशन क्या है और एआई आने वाले 10 साल में कहाँ तक पहुँच सकता है, उन्हें मालूम है। तो उन्हें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे प्रोग्रामर्स की जिनकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो आजकल क्या होने लगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आज के दौर में जब एआई इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है तो C++ जैसी चीज़ें क्यों ही सीखे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत पाइथन सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं एंड दैट्स इट। ऑफ कोर्स आपको वो लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, लेकिन आप फाउंडेशन को स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये लग रहा है कि C++ जैसी चीज़ें हैं, डीएसए सीखने का क्या ही फ़ायदा है आज के दौर में, तो ये है सबसे बड़ी गलतफहमी। और अगर आप भी इस गलतफहमी के शिकार थे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार बॉस, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं और रीजंस भी बता रहा हूं। सॉल्यूशन का नाम है UCF, अल्टीमेट कोडिंग फाउंडेशन। आपको ये कंपल्सरली करने की जरूरत है। UCF ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अल्टीमेट कोडिंग फाउंडेशन का मतलब है, अगर आप कोडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है। अगर आपने जर्नी यहां से शुरू नहीं करी है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं कोड लिखने में, तो आपको अपनी गलती को सुधारना है और इस कोर्स को करना है। किस कोर्स को? अल्टीमेट कोडिंग फाउंडेशन, UCF। ये कोर्स के अंदर क्या है? C है, C++ है, DSA है, STL है। ये 4 चीजें मिलकर ये अल्टीमेट कोडिंग फाउंडेशन बनता है। अब मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड रीजंस बताऊंगा क्यों UCF करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यस, ये जो मैं 5 रीजन दे रहा हूं, ये एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी दे रहा हूं, क्योंकि एआई को लेके जो मिस इंटरप्रिटेशन है उसके कारण ही हम ये शॉर्टकट्स के बारे में सोचते हैं और मेहनत करने वाला, जो लॉजिक बिल्ड करने वाला दौर है, वो तो हम करते ही नहीं। तो इसलिए एआई रिलेवेंट मैं 5 पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना करियर फाउंडेशन को अच्छे से तैयार करे बिना बना लेंगे, आप गलत है। तो एआई आपको किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखकर तो दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में उस लॉजिक को, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, उसको वो यूजेबल है कि नहीं है, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो कोड को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो सारे काम आप ही कर सकते हो। पर उसके लिए आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है, आपके खुद के लॉजिक्स अच्छे होना जरूरी है। अगर आपकी कोडिंग फाउंडेशन अच्छी है, मतलब C++, DSA, STL, ये अगर आपका अच्छा है, तो आप एआई द्वारा जनरेट किए गए कोड को इजीली समझ भी सकते हो और उसको एफिशिएंट बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एआई को बोला कि मुझे कुछ नंबर्स की सॉर्टिंग करने का कोड लिख कर दो, उसने कोड लिख कर दिया। आप अगर आंख बंद करके उस कोड को प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो कोड जनरेट हुआ है वो बगी कोड था, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपको खुद को लॉजिक समझ में आता है, तो आप उस जनरेटेड कोड को एनालाइज कर सकते हो और उसमें बग फाइंड कर सकते हो और उसको करेक्ट करके फिर अपने प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। तो एआई डेफिनेटली आपका हेल्प तो कर रहा है, लेकिन आपका सुपरविजन उसमें रिक्वायर्ड रहेगा, तब जाके वो कोड आप प्रोडक्शन में यूज कर पाओगे। और उस सुपरविजन के लिए आपका नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। दूसरी सॉलिड बात मैं आपको ये बताता हूं कि आपने सुना होगा को पायलट के बारे में। तो ये समझ लो कि यार, ये जो एआई है ना, ये को पायलट हो सकता है, पायलट नहीं हो सकता। पायलट तो आप ही रहोगे। जैसे एक प्लेन के अंदर आप देखते हो कि एक पायलट होता है, मेन पायलट होता है, और दूसरा उसका को पायलट होता है। को पायलट क्या कर रहा है? को पायलट सपोर्ट कर रहा है पायलट को, लेकिन वो मेन पायलट कभी नहीं है। इसी तरीके से आप को पायलट को एक असिस्टेंट की तरह देखिए। मेन प्रोग्रामर आप ही हैं, पर आपको वो हेल्प कर रहा है। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा कोड वही लिख देगा। वो जो लिखेगा उसको सुपरविजन आपको करना पड़ेगा। एआई जो कोड जनरेट करता है वो बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जनरेट करता है, और एक रियल ह्यूमन प्रोग्रामर उन सभी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रख सकता है जो उस कोड को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो जो इंट्यूशन एक ह्यूमन ब्रेन का हो सकता है, वो एआई का नहीं हो सकता। तो UCF बैच आपको एआई के कोड को भी इफेक्टिवली यूज करने के लिए तैयार करता है। तीसरा सॉलिड रीजन है कि DSA
कोडिंग इंटरव्यू में अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई लोग पूछते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट सीखना है, क्या हमें भी डीएसए सीखने की ज़रूरत है? यस, ऑफ कोर्स। आप अगर डीएसए अच्छे से जानते हैं तो आपकी कोडिंग स्किल भी अच्छी होती है, आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर पाते हो। ये सब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर्ड होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो आपकी स्किल टेस्ट करने के लिए डीएसए को सबसे इंपॉर्टेंट मानती है। तो अगर हम बात करें टॉप कंपनीज की, जैसे हम गूगल की बात करें, अमेजॉन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, फेसबुक की बात करें यानी मेटा की बात करें, ये सारी कंपनीज अपने इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर बहुत डेप्थ में पूछती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका फाउंडेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जहां अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, तो उसके लिए भी यूसीएफ बैच आपके लिए आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चौथा सॉलिड रीजन मैं आपको देता हूं कि जो एआई है आज के डेट में वो हाई लेवल कोड जनरेट करता है। ज्यादातर वो हाई लेवल कोड जनरेट करता है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है लो लेवल कोडिंग की, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब परफॉर्म करने की, ये सब में अभी भी एआई बहुत वीक है। जैसे कि गेम इंजन्स बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, एम्बेडेड सिस्टम्स बनाना, रियल टाइम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स बनाना, तो इन सब में ना मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और C++ में आप देखते हो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सब आपको मिलता है यूसीएफ बैच में। तो C++ कोई आउटडेटेड लैंग्वेज नहीं है, ये मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है। इनफैक्ट दुनिया की अगर 5 टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें हमेशा C++ आपको दिखेंगी, और इसमें बहुत प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपको ऐसा लगता था कि C++ आउटडेटेड लैंग्वेज है और अब आपको पता चला है कि एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर इस बात को बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि अवेयरनेस का लेवल क्या है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, आज एआई को इतनी हाइप मिली हुई है, हम लोग आज एआई कर रहे हैं, कल को टेक्नोलॉजी में कुछ और एडवांसमेंट होगा, कुछ और चीज़ आ जाएगी, फिर कुछ और चीज़ आ जाएगी, और ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन फाउंडेशन कभी रिप्लेस नहीं होगी। फाउंडेशन ही है जो अगर आपकी अच्छी है तो आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इजीली ग्रास्प कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके माइंडसेट है डेप्थ में चीज़ों को समझना, अगर आपका माइंडसेट है बेसिक्स पे अपनी कमांड बहुत अच्छी रखना, और नई चीज़ों को लर्न करने का माइंडसेट आपका है, तो आप फ्यूचर में किसी भी तरह का चेंज होता है आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उसको सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग और अडॉप्टेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप चाहते हैं कि आप रेलेवेंट बने रहें मार्केट के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आप अडॉप्टिव हो सकें और लगातार आप लर्निंग का माइंडसेट रख सकें। यूसीएफ बैच में आपको मिलता है ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप खुद तगड़े लॉजिक्स वाले कोड लिख पाते हो। जब आप ये खुद से कर पाते हो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। तो बॉटम लाइन ये है कि एआई कोडिंग को रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ ऑगमेंट करेगा। जो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानते हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली करियर बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग फाउंडेशन पे वर्क करते हैं, जिनके लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, उन लोगों का भविष्य बहुत सुनहरा है। इनफैक्ट आने वाले समय में सुपर पावर उन्हीं के हाथ में। यूसीएफ एक्चुअल में आपको वही सुपर पावर देने वाला है। तो एआई के इस युग में भी आप यूसीएफ को ज्वाइन करें, और यूसीएफ करने से आप अपना करियर बहुत सॉलिड बना सकते हैं। यूसीएफ में कंप्लीट होता है सी लैंग्वेज, जिसमें आप लॉजिक बिल्डिंग भी सीखते हैं, फिर C++ जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ पढ़ते हैं। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में यहां सीख पाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आप यहां सीखेंगे, जो कि कई कोडिंग इंटरव्यूज के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। STL सीखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है C++ की, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी आपको हेल्प करेगी। साथ में जो C++ में कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। यूसीएफ के अंदर आप करते हैं 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व, और ये प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व करवाई जाती हैं, और जहां आपको दिक्कत जा रही है उसको सॉल्व करने के लिए लाइव डाउट सेशंस होते हैं, और ये एग्जॉस्टिव डाउट सेशंस होते हैं, जिसके कारण आपका डाउट
रहता नहीं है, क्लियर हमेशा होता है। आप इंटरैक्टिव सेशंस में अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि आपको लॉजिक क्यों क्लिक नहीं कर रहा है, आप अपनी सिचुएशन बता सकते हैं और उस डिस्कशन से निकल के आता है वो सॉल्यूशंस जो आप स्टकअप हो गए थे प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाने में, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े, उनका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो ये सिर्फ एक सिंपल कोर्स नहीं है जिसमें आप लैंग्वेज के सिंटैक्सेस सीख रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने अंदर कोडिंग की फील्ड में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे, क्योंकि आपसे कोड बनने लग जाएगा। तो बैच के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको आपका इंगेजमेंट ज़्यादा रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसके लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स इसमें डाले जाते हैं। तो आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखिए, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस बैच की कंप्लीट डिटेल देखिए और देखिए, मेरा काम था आप तक ये बात पहुंचाना। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, आपको लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है, तो आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन करें। सारे ज़रूरी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।